हेलो दोस्त, एनालिसिस का आरआरसी नंबर 3, जिसको सेंट्रल रेलवे बोल सकते हैं या मुंबई आरआरसी बोल सकते हैं। ग्रुप डी के आंसर की के बाद क्या बन रहा है सिनेरियो, और पोल और सर्वे का से डाटा मिल रहा है कि कितने शिफ्ट में हुआ एग्जाम। हो सकता है एक दो शिफ्ट कम ज़्यादा हो, तो इस पे हमें ज़्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है कैंडिडेट का तो लगभग लगभग मिल रहा है, और बाकी डेट से मैच हो जा रहा है जो गलत हो रहा है वो। सेफ रो स्कोर क्या होगा पीटी के लिए, और परसेंटाइल में जो हमने एक निकाला है उसी के हिसाब से यहाँ भी कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। उसको भी हम पेन से लिख के बताने की कोशिश करेंगे कि परसेंटाइल कैसे जाएगा। अब डाटा साफ हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, डाटा में 10-15% का वेरिएशन दिखेगा, इसलिए क्योंकि कुछ डाटा गलती भरा हुआ है। तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो पोल सर्वे किया था, बहुत ज़्यादा तो लंबा नहीं है, लेकिन 1253 लोगों ने डाटा दिया है। उसमें से हमने मुंबई वाले का छाट लिया यहाँ से, समरी में से। तो यहाँ से मुंबई का अगर देखें हम यहाँ पे, तो करीब करीब यहाँ देखेंगे कि कई 1 मिनट यहाँ पे अगर देखें तो मुंबई सीआर में 125 लोगों ने रिस्पांस दिया है, और 125 से सारे शिफ्टों का करीब करीब आ जा रहा है डेट जो एग्जाम हुआ था। एक आध डेट मिस हो सकता है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत सारे आरआरसी में तो अभी बहुत कम वोट है, बहुत कम है, जिसका एनालिसिस करना आसान नहीं है। तो हमने किसका बात कर लिया है, सीआर का बात कर लिया है, और कोलकाता वाला बात कर लिया है हमने ईआर का, और ये तीसरा आरआरसी है जिसको हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रेलवे का। जैसे ही डाटा और आएगा, एक हमारे पास एसीआर का भी डाटा करीब करीब कोलकाता वाला हो रहा है, और इधर में अब दूसरा आरआरसी भी एक तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट का डाटा पे अंतर पड़ेगा कि कैंडिडेट का कितना है। न्यू दिल्ली में भी 114 लोगों ने वोट दे दिया है, और एक और आरआरसी हुबली है, यहाँ पे भी लोगों ने वोट 127 दिया है। अपनी डिटेल के रूप में पोल डाला है। तो मैं बोलूँगा अपना पर्सनल से डिटेल यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना पर्सनल दिए हुए यहाँ से करें। और ये इसका लिंक www.railwaylifelp पे है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और साथ में अगर डायरेक्ट आप जाना चाहते हैं इसमें, तो रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी इसका लिंक शेयर है, 2-3 नीचे आइएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, अपने मेन बात पे बात करते हैं। 1 मिनट इसे हटा कर। सबसे पहले हमने आपसे एक एनालिसिस किया था आज से बहुत दिन पहले, जब रिजल्ट आने से पहले ही, जब आपका पेपर चल रहा था। तो मुंबई का हमने बात कर लिया था। मुंबई में हमने देखा था कि 9,345 वैकेंसी के लिए 8,37,000 कैंडिडेट हैं, और इनका एग्जाम कब हुआ था, तो आपको 19 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का फेज 4 में एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम के हिसाब से हमने एक निष्कर्ष पे निकाले थे, सारा डाटा कैलकुलेट करने के लिए, सीबीटी का अटेंडेंस घटाने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद, जो हमें पीटी में यहाँ 28,035 कैंडिडेट लगभग जाने हैं। सीसीए वाले एलिमिनेट कर दे तो सीसीए को मानते हैं कि उनका फाइनल में सिलेक्शन होगा, तब हमारे पास एक पोस्ट पे कैंडिडेट आता था इतना, जिससे हमें रो स्कोर मिल गया था 27.80, 23.13, 8.96। ये कम्युनिटी वाई है, इधर यूआर, इधर एससी, इधर एसटी, इधर ओबीसी, और इधर ईडब्ल्यूएस। जो कैंडिडेट यूआर में सब शिफ्ट होने के बाद एक कंडीशन निकाला था, तो उसके हिसाब से हमें रॉ मार्क्स लगभग यही 62 से 65 निकला था। और आज मैं अपनी कह सकता हूँ, देख के लोगों का डाटा देख के, और डेटा कह सकते हैं देख के, या लोगों का रो स्कोर देख के कह सकते हैं कि लगभग लगभग यही कटअप रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होगा। हाँ देखिए, ऑफिशियल डाटा और एक्सपेक्टेशन में वेरिएशन का तो कुछ न कुछ उम्मीद रहती है, लेकिन मेजर वेरिएशन की उम्मीद नहीं है। अब इसके बाद आती है परसेंटाइल बेस में कि क्या होगा, कितना परसेंटाइल आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो पहले हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि परसेंटाइल किस तर्ज पे होगा, और परसेंटाइल में कितने शिफ्ट होंगे। ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल सब कुछ खेला किसका है, परसेंटाइल में जो भी खेला होगा वो सबसे बड़ा शिफ्ट का है। नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नंबर हो जाएगा गॉन आपकी जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, और जो फाइनल सामने दिखेगा पिक्चर में, या कह सकते हैं व्यू जो दिखेगा, वो दिखेगा आपका परसेंटाइल, जिस पे पीटी का स्कोर आने वाला है। तो ये व्यू को हम कैसे निकाले, इसके लिए हमने कुछ बहुत मेहनत किया था। मेहनत करके हमने सारा चीज़ें डाटा का एनालिसिस किया, सारे डाटा का, और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितना ज़्यादा शिफ्ट, पहला निष्कर्ष ये है, मैं बता दूं, जितना ज़्यादा शिफ्ट उतना ज़्यादा परसेंटाइल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस कैंडिडेट का
स्कोर कुछ भी रहे, इससे परसेंटाइल पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। परसेंटाइल इस पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 62 और 65 के जगह पे अगर यहाँ पे 40 या 45 होगा तभी उसका परसेंटाइल 100 ही जाएगा। तो ऊपर वाले टॉप साइड में परसेंटाइल का अंतर नहीं पड़ेगा। खास करके यूआर में, कम्युनिटी में पड़ सकता है, जब नीचे की तरफ स्कोर कम रहेगा तो नीचे आएगा, लेकिन यूआर में सब टॉपर जाएंगे, इसलिए परसेंटाइल आपको सीधा सीधा ऊपर की तरफ दिखेगा। चौथा निष्कर्ष या तीसरा कह सकते हैं, परसेंटाइल में पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी नंबर आएगा। पॉजिटिव में उसका आएगा जिसका एवरेज से ज़्यादा नंबर हो, और परसेंटाइल में कम नंबर किसका आएगा या निगेटिव में किसका होगा, जिसका एवरेज से कम होगा। यानी एवरेज कहने के बाद है कि एवरेज एक संख्या जिसके कारण से आपकी कैंडिडेट, यानी मान लीजिए कि एक आपके शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट एग्जाम दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटाइल कुछ नहीं है, 1000 में से आपसे नीचे कितना कैंडिडेट है, यही है, नीचे कितने कैंडिडेट है। मैं कहूँ कि आप पहले नंबर पे हैं तो आपका 1000, यानी आप और आपसे नीचे 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी गुना में 100, आपकी परसेंटाइल कितनी है, 100 है। लेकिन अगर एक संख्या मैं बताऊं, सीधा सा आप ध्यान रखिए कि इसमें मैं कह दूं कि ये आपका नंबर, आपके नीचे कैंडिडेट कितने हैं, 500, तो ये कितने हो जाएंगे, 0.5, और 0.5 गुना अगर 100 भी करेंगे तो ये कितना होगा, सीधा सीधा परसेंटेज में देखेंगे 0.5 यहाँ कह देंगे आधा हो गया ना, सीधे सीधे 500 का आधा हो गया। तो इसको 100 से करिएगा तो यहाँ से एक जीरो खत्म, यहाँ से 50%। और 50% कब होगा ये भी है डिफाइंड, तो एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ से क्या होगा, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा आपका नंबर नेगेटिव में होने जाएगा, यानी आपका नंबर कम होते जाएगा, यानी आधी की संख्या से धीरे धीरे, यानी आधी पे हो सकता है, या हो सकता है 400 पे हो जाए, या कहीं भी हो जाए, वो कैंडिडेट के स्कोर के हिसाब से होगा, उसका नंबर कम होने रहेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आपको मिलेंगे। तीसरा क्या इसी में तीसरे का ही पार्ट 4 बात बता दूं कि परसेंटाइल में सबसे ज़्यादा नंबर किसका बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा नंबर उसका बढ़ेगा जो टॉपर साइड में रहेगा, और सबसे ज़्यादा कम किसका होगा, तो परसेंटाइल में जो सबसे नीचे रहेगा। ये सिंपल सी बात है, यानी कम वाले को कम रखने का फार्मूला और ज़्यादा वाला को ज़्यादा रखने का फार्मूला परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है। तो चलिए इसको देखने के लिए शिफ्ट पहले निकाल लें, शिफ्ट निकालेंगे तभी तो हम पता करेंगे। तो मैंने डाटा पूछा था, उसी में से डाटा को मेहनत करके थोड़ा सा एनालिसिस करके, और जो पोल करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना सही डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ डेट थोड़ा सा मिसमैच है कई जगहों पर। देखिए एक ही डेट में आपको 20/9 एग्जाम डेट दिखेगा और 20/8 भी दिखेगा, तो 20/8 को तो यहाँ पेपर नहीं हुआ था, तो मैंने वो ड्रॉप डाउन दिया था, उसमें कोई गलती हो गई होगी लोगों से। 20/9 को एग्जाम है, तो इसको इग्नोर करते हुए सारे शिफ्टों को हम लेते हुए कुछ एक आध रिस्पॉन्स हमें पास जो सीआर का भरा हुआ मिला था, वो एक्चुअली वो था आपका डब्ल्यूआर का, उसको हटाने के बाद ही हमने निष्कर्ष टोटल निकाला, सारा डाटा निकाला। तो यहाँ पे टोटल मिनिमम 24 शिफ्ट के आसपास हुआ है। देखिए एक आध शिफ्ट कम ज़्यादा हो सकता है, कभी 2-3 कैंडिडेट अगर शरारत कर गए, गलत डाटा भर दिए, तो ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मिनिमम 24 शिफ्ट यहाँ पे एग्जाम हुआ है। कुछ डेट भी मिसमैच है फेज 2 के हिसाब से, लेकिन 24 शिफ्ट हो गया तो हमें पता चल गया कि 24 शिफ्ट में टॉपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी तक हमने देखा है 25 शिफ्ट हुआ है ईआर का, ये भी एक कोलकाता वाला में भी ठीक ठाक शिफ्ट हुआ है, उसमें ये दूसरे नंबर पे मुंबई है। अब 24 शिफ्ट में यहाँ अगर डिवाइडेड करने लगे तो परसेंटाइल हमें दिखेगा कि ऊपर की तरफ से जो भी नंबर आए, तो 100 से तो शुरू होगा परसेंटाइल, सभी के लिए नहीं, यूआर के लिए, बाकी कम्युनिटी का उससे नीचे शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले यूआर की मेरिट बनेगी, उसके बाद आगे का। तो यहाँ पे 100 से शुरू होगा, तो कितने में ये कैंडिडेट को भर देगा, जो आपकी एक करीब 10,791 पोस्ट है। तो मुझे लगता है कि करीब 8-7 के आसपास आ जाए, यानी 8-9 के आसपास नीचे की तरफ 100 से परसेंटाइल कम हो जाए, तो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। यानी मेरे तरफ से यूआर की तरफ 91% सॉरी 8 बोला गया, 91% आपका परसेंटाइल आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर वाले पोस्ट में। और जो डाटा कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस वेबसाइट पे मैं डेटा डाल रहा हूँ और मेरा परसेंटाइल कितना आ रहा है, तो वो कर रहा हूँ, अभी गलत है, उसको भूल जाइए, क्योंकि परसेंटाइल
जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक टोटल कैंडिडेट नहीं होगा। और मैं भी जो ये बता रहा हूँ ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। जब तक टोटल कैंडिडेट नहीं भरेंगे तो कैसे पता कि आपके शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट थे कि 2000 थे। और मान लीजिए कि 1000 में से कोई 500 लोग ही डाटा दिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 125 ही दिए हैं, तो 125 से आपको आपका परसेंटाइल नहीं पता चल सकता। मैं गारंटी लेता हूँ हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हमने सारा चीज़ें यहाँ पे कर रखा है, सारी चीज़ें हमारे पास पता है कि क्या यहाँ पे डाटा आ चुकी है। इस डाटा के हिसाब से हम सिंपल से कह सकते हैं कि जब हमें कैंडिडेट इतने लेने हैं, यानी 10,000 में से हमें 10,791 लेने हैं और 92,000 कैंडिडेट यूआर में हमें दिख रहा है, प्लस में रेशियो के टर्म में पर वैकेंसी पे देख रहे हैं तो 27 दिख रहा है। तो 27 में से कितने ऊपर की तरफ जाएंगे वो सारा चीज़ें और कुछ कम्युनिटी वाला को करने के बाद भी अगर देख रहे हैं तो मुझे यही दिख रहा है कि 91% अगर परसेंटाइल आपका बनता है टोटल डाटा आने के बाद। ऐसा ना कि हम 125 पे कह दे तो 125 पे सही हो जाएगा। तो 91 प्लस पे आपका यूआर में सिलेक्शन। कम्युनिटी में देखिए एसी कम्युनिटी की बात हो रही है, एसी कम्युनिटी में यहाँ पे अगर देखेंगे तो एसी कम्युनिटी में 54 से 58 के आसपास यहाँ पे एवरेज आ रहा है। लेकिन अगर परसेंटाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मुंबई में और आरआरबी में मैं बदला था 80 के आसपास, तो यहाँ भी एकदम बिल्कुल लोअर साइड में 80 के समथिंग ही रहने की उम्मीद है। अगर एसटी में बात करेंगे तो एसटी में भी यहाँ लोअर साइड में ही रहेगा, 65 से 70% के परसेंटाइल के आसपास या इससे ऊपर में। नीचे में तो मुश्किल है, इससे ऊपर में ही सिलेक्शन होगा, प्लस में सब में रख लीजिएगा। और इसमें अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यूआर से 4 कम यहाँ पे हम रख सकते हैं, करीब करीब 87 और 6 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस में मुंबई में थोड़ा और कम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सीट भी कम है और कैंडिडेट भी रेशियो में ठीक ठाक कम है। तो यहाँ पे अगर 87 के हैं तो यहाँ पे आपको 83-84 प्लस आपका परसेंटाइल बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये डाटा परसेंटाइल कब निकलनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। 125 कैंडिडेट देख के या जितने शिफ्ट हैं उतने कैंडिडेट देख के आप नहीं बता सकते। हाँ, आपकी परसेंटाइल सही तब मानी जाएगी कि आपके शिफ्ट में करीब करीब 95% से ऊपर लोगों का डाटा आ चुका है, तब आप बता सकते हैं कि ये परसेंटाइल सही है। थैंक यू, धन्यवाद।